और मुझे बहुत दुख के साथ कहना है कि जो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जो बातें कही जा रही हैं, मुझे उससे घोर ऑब्जेक्शन है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप राइट टू ड्रेस देते हैं तो राइट टू अनड्रेस भी देंगे, तो क्या ये अनड्रेस का मामला हो रहा है? मेरा मन किया जब मैंने ये कोर्ट का जजमेंट देखा था कर्नाटक का, कि मैं अपने कॉलेज में हिजाब पहन के जाऊँगा। सिर्फ अगर सर ढक रहे हैं तो सर ढकने में कोई भी ऐसा नुकसान ना तो उनकी अपनी हेल्थ को हो रहा है, ना किसी और की हेल्थ को हो रहा है, ना पब्लिक ऑर्डर को हो रहा है। और ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये कैसे कोई डिनाई कर सकता है? पूरी दुनिया में जब ये है एक प्रैक्टिस, मुसलमान लड़कियों के खिलाफ क्यों इन्होंने शुरू किया? इन्होंने देखा कि एंटी सीए मूवमेंट में सबसे आगे मुस्लिम लड़कियां थीं, स्टूडेंट्स थी। ये तो बहुत ही ख़राब मतलब घिनौनी हरकत है कि जो लड़कियां पहुंची हैं स्कूल, उनके आप हिजाब छीन रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग हिजाब पहन के टॉप कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो यही को मैं नाम रोशन। हिजाब का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब बहस इस मुद्दे पर चल रही है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं है। और उसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि सरदारों की पगड़ी, सरदार महिलाओं का जो पल्लू है और उसके साथ सरदारों का जो किरपान है, उससे तुलना ना की जाए, उसको ना देखें मुसलमान, क्योंकि वो तो उनका अभिन्न अंग है और संविधान भी इजाज़त देता है उनको, देश के कानून में भी है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नंदिता नारायण मौजूद हैं। नंदिता जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें ये अहम बातें कही गई हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि सरदारों से क्यों कंपेयर किया गया और मुसलमान क्यों सरदारों की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये तो किरपान रख के चलते हैं, ये पगड़ी भी लगाते हैं, तो हम हिजाब भी लगाएंगे। अब बहस चल रही है कि अभिन्न अंग है या नहीं है, आप क्या कहती हैं? देखिए, ऐसा है कि अभिन्न अंग सिर्फ वो नहीं होता जो लिखा गया है किसी स्क्रिप्चर में, जो एक रिलीजियस प्रैक्टिस भी हो जाती है। और ये बहुत बड़ा कोरिलेशन है। अब अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे पूरी दुनिया में तो बहुत बड़ा कोरिलेशन है। मैथ्स में कोरिलेशन की बात करते हैं मुसलमानों का, और ये हिजाब का जो सिस्टम है पूरी दुनिया में काफ़ी समय से चल रहा है। अगर ऐसा कुछ है जिससे उनकी हेल्थ को अगर असर होता है, या पब्लिक हेल्थ क्या या पब्लिक ऑर्डर में कोई फ़र्क पड़ता है जो हमारे संविधान में लिखा है, तब हम ये नहीं कह सकते हम यही करेंगे। मैं नहीं मानती हूँ कि अगर आप पूरा मुंह ढक लें तो फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है ना। या तो इसलिए ये तो नहीं कह रहे हैं सिर्फ अगर सर ढक रहे हैं तो सर ढकने में कोई भी ऐसा नुकसान ना तो उनकी अपनी हेल्थ को हो रहा है, ना किसी और की हेल्थ को हो रहा है, ना पब्लिक ऑर्डर को हो रहा है। और ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये कैसे कोई डिनाई कर सकता है? पूरी दुनिया में जब ये है एक प्रैक्टिस, तो अगर कहीं लिखा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं हमें, तो लोगों को चॉइस है ना। लेकिन अगर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल अगर कर रहे हैं तो ये उसका एक अंग माना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप सरदारों की बात जब कर रहे हैं तो पगड़ी पहनने की इजाज़त होती है उनको, है ना। और जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि मुझे इतना रिलीजन के बारे में नहीं इतना आइडिया है, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है 5 जो के होते हैं, के होते हैं, तो वो केश होता है। आप केश को बांध लीजिए, जूड़ा बांध लीजिए, पगड़ी पहनना ज़रूरी नहीं है ना। शायद ये भी है कि सारे सरदार पगड़ी भी नहीं पहनते, कुछ वो केश लगाते हैं। हाँ, कई सरदार पगड़ी नहीं भी पहनते, बहुत सारे उसके अंदर सब सेक्ट्स हैं। और दूसरा ये है कि आप सिखिज़्म के बेसिक टेनेट्स में बिलीव करते हैं तो नहीं भी करें, वो अलग बात है। लेकिन पगड़ी जो है वो 5 क जो है उसका हिस्सा नहीं है, फिर भी एक माना हुआ रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसलिए आप अलाउ करते हैं। कभी कभी आप कह देते हैं हाँ पगड़ी का रंग ये होना चाहिए, तो ठीक है, आप दुपट्टे का रंग बता दीजिए, हमारी बच्चियां वही रंग पहन लेंगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिफॉर्म का हिस्सा रहेगा। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक यूनिफॉर्म का सवाल है, यूनिफॉर्म कोई कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ हक नहीं है। यूनिफॉर्म जो है वो एक कन्वीनियंस की बात होती है कि एक डिसिप्लिन की बात होती है, स्कूल इम्पोज करता है। लेकिन स्कूल अगर कोई यूनिफॉर्म इम्पोज कर रहा है तो उसे सोच समझ के करना चाहिए किस तरह की यूनिफॉर्म इम्पोज कर रहा है। अगर वो सिर्फ छोटी स्कर्ट्स का इम्पोजिशन होगा तो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, वो स्कर्ट पहन के नहीं आना चाहते हैं। इसलिए स्कूल्स भी हैं वो भी ये सोच समझ के करते हैं कि आपको स्कर्ट पहन लो या शलवार कमीज़ पहन लो या पैंट पहन लो, कई चीज़ें होती हैं वो अलाउड होती हैं। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि जो बहुसंख्यक समाज है वही इम्पोज करे, क्योंकि नॉर्म्स कौन बनाएगा। तो जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक के ऊपर इस तरह का इम्पोजिशन ना करे। तो यूनिफॉर्म भी कोई ऐसी सैक्रोसैंक्ट चीज़ नहीं होती है, संवैधानिक हक हमारा उसके ऊपर होता है, हमारा पढ़ने का हक जो है वो उसके ऊपर माना जाए। नंदिता जी, क्या हिजाब पहन के ये महिलाएं, ये लड़कियां, ये बच्चियां पहली बार स्कूल या कॉलेज जा रही हैं, या आप तो बहुत पहले से देख रही होंगी, आप यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं, ये तो पहले से चलता आ रहा है, पहन के जाती होंगी, आपने भी देखा होगा, तो अभी क्यों ऐसा हुआ कि इनके हिजाब उतरवाने की बात आ गई? ये तो बहुत ही
ख़राब मतलब घिनौनी हरकत है कि जो लड़कियां पहुंची हैं स्कूल उनके आप हिजाब छीन रहे हैं, मतलब उतार रहे हैं। ये तो बिल्कुल जैसे कि हमें तो याद आ गया कि मतलब कि किसी के कपड़े उतारने वाली बात हो रही है ना ऑलमोस्ट, क्योंकि उनके लिए ये पर्दा है ना। तो इस तरह से आप उनकी बेइज्जती करें, ये कहाँ कि ये कौन सा रवैया है? आपको जाके कोर्ट में लड़ना है, लड़िए। ये इशू क्यों एकदम से बनाया गया है? क्योंकि आज के दिन में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी बहाने से आपको अभियान चलाना है। यूपी में देखिए पूरा लव जिहाद का पूरा बोगस एक वो चल रहा है, जो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं लोग। हमारे संविधान ने हमको हक दिया है कि मैं किसी से भी शादी करूं, तो आप उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनकी लाइफ हेल कर देते हैं, फिर उनको अलग होना पड़ता है। ये हो रहा है वहाँ पे। फिर एक दूसरी चीज़ शुरू हो गई हलाल की, कि हलाल नहीं अलाउ करेंगे, हलाल की दुकानें बंद कर देंगे, जो ज़माने से चलती आ रही हैं। और जहाँ जिन जगहों में चल रही है वहाँ पे आप एकदम से उनको भगा रहे हैं, आप उनके रोज़गार को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब जर्मनी में भी किया गया था, है ना, कि जूस जो हैं वो कॉशर मीट नहीं खा सकते, उनको कॉशर मीट मतलब कि वहाँ भी हलाल का सिस्टम होता था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके जो जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ होगी। अच्छा, मुसलमान लड़कियों के खिलाफ क्यों इन्होंने शुरू किया? इन्होंने देखा कि एंटी CAA मूवमेंट में सबसे आगे मुस्लिम लड़कियां थीं, स्टूडेंट्स थीं, वो सबसे आगे थी और सबसे ज़्यादा उसमें आर्टिकुलेट थी और बातें रख रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और जो वहाँ से टीम आई थी उनको भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स में एकदम चुप करा दिया, है ना। तो अब आप चाहते हैं कि वो पढ़े ही ना, है ना, पढ़ेंगे नहीं तो बैकवर्ड रहेंगे, पढ़ेंगे तभी तो आप आर्टिकुलेट होंगे, तभी तो आप आगे बढ़ सकेंगे। पूरी दुनिया में लोग हिजाब पहन के टॉप कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो मुल्कों में नाम रोशन हो रहा है भारत का, दूसरे लोग मुल्कों में नाम हिजाब देख रहा है, नहीं दिख रहा है कि पहना है कि नहीं पहना। तो ये तो सिर्फ बहाना है। और अगर कोई किसी और नाम से दुपट्टा सर पर डाल रहा है उसको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, और हिजाब के नाम से अगर कोई पहन रहा है उसी दुपट्टे को तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, मुझे उससे घोर ऑब्जेक्शन है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप राइट टू ड्रेस देते हैं तो राइट टू अनड्रेस भी देंगे, तो क्या ये अनड्रेस का मामला हो रहा है? इतनी मतलब कहते क्या टर्म इन्होंने एनालॉजी दी है, बहुत ही ख़राब एनालॉजी दी है। और भी कई सारी चीज़ें जो कही गई हैं बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में इस तरह की बात कही जा रही है। न्याय मिलना चाहिए, लड़कियों को पढ़ने का हक मिलना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये बैकवर्ड प्रैक्टिस है, वो आपकी थिंकिंग है। मैं पहनूँ, मेरी मर्जी, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जो पहनना चाहता है पहने, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, वो अलग इशू है। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो पहन के आ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, हमें उनको इनेबल करना है कि वो पढ़ें। अगर वो उसको बाद में अगर हटाना भी चाहेंगी तो पहले पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी होंगी, तभी तो उनके पास वो ऑप्शन होगा कि वो उसको हटाएं। लेकिन बहुत सारे लोग आज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके हिजाब पहनना चाह रहे हैं। मेरा मन किया जब मैंने ये कोर्ट का जजमेंट देखा था कर्नाटक का, कि मैं अपने कॉलेज में हिजाब पहन के जाऊँ, है ना, लेकिन अभी मुझे आदत नहीं है इसलिए थोड़ा। लेकिन एज अ प्रोटेस्ट, जैसे कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने हिजाब पहन के गई थी वो सॉलिडारिटी देने, और पूरे देश ने हिजाब पहना उस दिन। तो इसलिए एक पॉलिटिकल आपको भी टारगेट कर लिया जाएगा कि ये तो नंदिता नारायण होके हिजाब कैसे पहन रही हैं। वो दूसरे लोग भी टारगेट करने के लिए तैयार है ना, फंडामेंटलिस्ट के। आप भजन क्यों गा रहे हैं अगर आप मुसलमान हैं? उसके खिलाफ भी मैं पूरा ये जो फंडामेंटलिस्ट जिस तरह के वो डिवाइड करने वाली बात है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरह के कट्टरपंथी दूसरे के तरह के कट्टरपंथी के जुड़वा भाई हैं। लेकिन जिस देश में मेजॉरिटी अगर एक धर्म का है तो वो फैशिज्म बन जाता है। अगर आप कट्टरपंथी पाकिस्तान में तो वो फैशिज्म बन जाएगा, है ना। तो इसलिए लेकिन किसी भी तरह की कट्टरपंथी मदद किसी भी नागरिक की नहीं करती। हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी हमको दी है संविधान ने, वो हमारी बरकरार रहनी चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नंदिता नारायण इस वक्त मौजूद थी। उन्होंने साफ तौर पर हिजाब पर अपनी खुलकर राय दी है। उन्होंने कहा है कि मैं भी एहतजाज के तौर पर, प्रोटेस्ट के तौर पर चाहती हूँ कि हिजाब पहनकर कॉलेज में जाऊँ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।